नूर महल में खुशी की लहर थी, मगर एक दिन अचानक बादशाह बीमार पड़ गए। महल के हकीमों ने सब अद्वियात आजमाए, मगर बीमारी ऐसी थी कि सिर्फ एक नायाब चांदी का मोता शब ही इसका इलाज कर सकती थी। ये मोती दौर के एक जंगल में रहने वाली डायन के पास था। जब अलीना ने सुना तो इसके दिल में एक ही ख्याल आया, मैं अपने बाप के लिए जाऊंगी। वो बगैर किसी शोर के रात के वक्त निकल पड़ी। रास्ते में इसे केडुई तेज हवाएं और एक पहाड़ी दरिया पार करना पड़ा। रास्ते में एक नन्ही चमकदार तितली इसके साथ रहने लगी और मुश्किल राहों में इसकी हिम्मत बढ़ाती रही। आखिरकार अलीना इस डान के छुपे हुए घर तक पहुंच। अलीना ने रूकर सारा वाक़या बताया। डाइन ने जोर से मुस्कुरा कर कहा, ये मोती मैं दे दूंगी, मगर कीमत है। इस कीमत का तकाजा यह है कि तुम्हें अपनी जिंदगी का एक हिस्सा हमेशा के लिए मुझे मुंतकिल करना होगा। डान ने मोती दे दिया। तुमने ये वादा किया है, जब तुम अब ये मोती बादशाह तक पहुंचाकर उसकी जान बचाओगी, तुम्हारी जिंदगी का वो हिस्सा मेरे पास रहेगा। अलीना जल्दी से महल की तरफ दौड़ी। रास्ते में वो जंगल में आकर जहां एक चांदनी फूल चमक रहा था। जब इसने मोती को चांदनी फूल के साथ रखा, फूल ने रोशनी की एक नर्म किरण निकाली और मोती के गिर्द चादर सी बन गई। जब अलीना ने बादशाह को वो मोती दी तो फौरन ही शिफा की किरणें उनके अंदर दौड़ गईं। महल में खुशी का शोर उठा, मगर इस खुशी के बीच अलीना की आंखों में थकावट थी। वो जानते थे कि इसने वदा पूरा किया और डान अब इसका हक मांगने आ सकती थी। डान वापस आई, मगर इसने वही सख्त और बददिल सी शक्ल दिखाई। अलीना ने हिम्मत से कदम बढ़ाया और कहा, मैंने जो दिया वो अपनी मर्जी से दिया, मगर बेटी होने के नाते मैं चाहती हूं कि तुम सिर्फ लेने वाले ना रहवासी लम्हे। जादुई फूल की वो चमकदार तितली फिर नुमुदार हुई और डान के गिर्द चमकती। फूल की रोशनी ने डान के सख्त दिल में एक नरम जगह पैदा की। डान ने मोती वापस करने का नहीं कहा, मगर इसने अलीना की कुर्बानी को कबूल किया। अनवर महल में फिर मुस्कुराहटें लूट आ गई। बादशाह सेहतमंद होकर ताज संभालने लगे और शहजादी अलीना को सब ने बहादुरी और मोहब्बत की मिसाल समझा। सलीना और उसकी मामा पुराने घर आती हैं जो कई सालों से बंद था। हर तरफ अंधेरा और मिट्टी ही मिट्टी है। मामा घर साफ करने लगती हैं और सलीना को बाहर कुछ खाने के लिए भेजती है। सलीना जंगल में चल रही होती है कि इसे एक घोड़ा नजर आता है। सलीना घोड़े को प्यार करती है, घोड़ा भी सलीना के साथ चलता है और दोनों आम के दरख्त के पास जाते हैं। सलीना आम लेकर घर की तरफ निकलती है। चुड़ैल सलीना के पीछे ही होती है, मगर सालिना को दिखाई नहीं देती। जैसे ही सलीना घर के अंदर जाती है, चुड़ैल सलीना के घोड़े में घुस जाती है और घोड़े की आंखें सब्ज हो जाती है। सलीना गहरी नींद में सो रही होती है। अचानक कुर्सी हिलने लगती है। हल्की सी चरचराहट की आवाज कमरे में गूंजती है। पास ही रखी मेज पर पानी का गिलास हिलता है। सलीना की आंख खिल जाती है। वो हैरान होकर इधर अलिफादेर देखती है। कमरा सुनसान है। दरअसल चुड़ैल एक पुरानी शहजादी थी जिस पर जादू किया गया था।